जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी उसका यूनिट 3 का ये पार्ट 69 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट 35-40 पेज के आसपास बच रहे हैं। हम 503 पेज पर हैं और इसमें 535 पेज तक हमारे नोट्स हैं, कंटेंट है। उसके बाद में मैंने हैंड रिटन नोट्स है, वही सेम कंटेंट है, वापस रिपीट होएगा जो हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, तो हमारा 535वें पेज नंबर तक सिलेबस हो जाएगा पूरा। तो लगभग 30-35 पेज बच रहे हैं लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन है कुछ। द फंक्शन ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज़ टू कन्वर्ट। जो सोलर कलेक्टर हो है उसका काम हो है भैया सोलर रेडिएशन को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एक सोलर पॉन्ड है इज मेनली यूज फॉर, जो सोलर पॉन्ड है वो यूज करा जाता है थर्मल एनर्जी स्टोरेज के लिए। विच डिवाइस मेजर द टोटल सोलर रेडिएशन। तो टोटल सोलर रेडिएशन जो है मतलब ग्लोबल वाला तो पायरोनोमीटर होएगा। ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर सूटेबल फॉर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर हुआ लो टेम्परेचर वाले, तो ये हुआ लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड्स अपॉन, जो सेंसिबल हीट स्टोरेज है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंज के ऊपर। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एस स्पेसिफिक हीट है 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, इसकी यूनिट हो है एस की पानी के लिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड TEA थर्मल एनर्जी स्टोरेज मीडियम इज, मोस्ट कॉमनली कौन सा भैया, वो है वाटर हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड इज यूज टू, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफ़र हीट। सोलर थर्मल एनर्जी इज मेनली यूज फॉर हीटिंग एप्लीकेशन के लिए सोलर थर्मल एनर्जी। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय फ्लैट प्लेट कलेक्टर। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर उसमें दोनों डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों। ठीक है, डायरेक्ट डिफ्यूजन दोनों। TES हेल्प्स इन थर्मल एनर्जी स्टोरेज, हेल्प करता है स्टोरिंग हीट फॉर लेटर यूज, बाद में जो है इस्तेमाल। द इक्वेशन MC डेल्टा टी MS डेल्टा टी रिप्रेजेंट सेंसिबल हीट। ठीक है। मोल्टन साल्ट स्टोरेज टिपिकली ऑपरेट्स अराउंड, जो मोल्टन साल्ट स्टोरेज होएगा वो टिपिकली ऑपरेट करेगा 565 डिग्री सेल्सियस पे, जो इसका हॉट टेम्परेचर होएगा। ठीक है। इन अ 2 टैंक TES सिस्टम, एक हॉट के लिए होएगा एक कोल्ड के लिए होएगा। फेज चेंज मटेरियल स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, which is an example of PCM, paraffin wax. मेन एडवांटेज ऑफ लेटेंट हीट स्टोरेज, तो लेटेंट हीट स्टोरेज का मेन एडवांटेज क्या भैया, इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई हो है। सोलर थर्मल पावर जनरेशन यूजेज, जो सोलर का थर्मल पावर जनरेशन है वो क्या यूज करेगा, वो मिरर या हेलियोस्टेट का इस्तेमाल करेगा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू, इसका मतलब है टेम्परेचर लेयरिंग से। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब टेम्परेचर लेयर बन जाएगा ना, हॉट वाला टेम्परेचर ऊपर आएगा और जो कोल्ड है वो नीचे रहेगा। ठीक है। सोलर थर्मल प्लांट आर बेस्ट सूटेड फॉर रीजन्स विद, सोलर थर्मल प्लांट जो है बेस्ट सूटेड हैं कहाँ के लिए, जहाँ पर डायरेक्ट रेडिएशन ज़्यादा हो, जैसे राजस्थान वगैरह। ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट का मेन डिसएडवांटेज क्या भाई, इसकी एनर्जी डेंसिटी कम है। ठीक है। कैलकुलेट हीट स्टोर्ड बताओ भैया इसमें, तो M.C.डेल्टा टी 1000 गुना 4.2 किलोग्राम में गुना 50 डिग्री, तो देखो ये क्या आ जाएगा 42 है, ये आ जाएगा 4200 गुना 50 और 5 2 10 5 चौक 20 और 1 2 3 21 के आगे 4 जीरो, 21 के आगे 4 जीरो किलो जूल। ठीक है। एक मोल्टन साल्ट टेस्ट सिस्टम स्टोर्स एनर्जी बिटवीन 290 डिग्री सेल्सियस 565 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डेल्टा टी क्या हो गया, इन दोनों को घटा दो 275 डिग्री सेल्सियस। विच स्टोरेज टाइप हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, कौन सा स्टोरेज टाइप है जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी हो है, तो वो है थर्मोकेमिकल। इन थर्मोकेमिकल स्टोरेज एनर्जी इज स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ केमिकल्स के रूप में। एफिशिएंसी ऑफ CSP प्लांट इज टिपिकली, जो CSP प्लांट है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी 30 से 40% हो है। देख एक सोलर पॉन्ड है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन सप्रेशन, जो सोलर पॉन्ड है वो कन्वेक्शन सप्रेशन प्रिंसिपल पर काम करेगा। विच कंपोनेंट फोकस सनलाइट ऑन टू अ रिसीवर इन अ टावर सिस्टम, तो कौन सा कंपोनेंट है भैया, ये है हेलियोस्टेट। द मेन चैलेंज इन अ PCM फेस चेंज मटेरियल में सुपर कूलिंग का मेन चैलेंज है। इन TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज हीट लॉस अकर्स मेनली ड्यू टू, तो हीट लॉस अगर हो रहा है तीनों की वजह से ही हो रहा है, रेडिएशन कन्वेक्शन कंडक्शन ऑल आएगा इसमें। विच स्टोरेज सिस्टम इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म सीजनल स्टोरेज, लॉन्ग टर्म सीजनल स्टोरेज के लिए भैया थर्मोकेमिकल सिस्टम
आगे देखो, अगला क्वेश्चन है थर्मल एनर्जी स्टोरेज एंड थर्मल एनर्जी स्टोरेज स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है वो जो एनर्जी को स्टोर करेगा हीट की फॉर्म में। सोलर थर्मल सिस्टम कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू, जो सोलर थर्मल सिस्टम वर्क रहा है वो कन्वर्ट करेगा सोलर रेडिएशन को इनटू हीट में। द मेन पर्पस ऑफ TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज, जो TES है उसका मेन पर्पज होएगा भैया स्टोर हीट फॉर लेटर यूज, है ना। विच इज अ मेथड ऑफ TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज का कौन सा मेथड है, तो सेंसिबल, लेटेंट और थर्मोकेमिकल, ये तीनों के तीनों ही हैं। सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड्स अपॉन, जो सेंसिबल हीट स्टोरेज है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर चेंज पर, यही होता है ना MC डेल्टा T, ठीक है। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जूल हो एक रहा है। विच मटेरियल हैज़ अ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो ए वाटर है, कितनी हुए 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है। सोलर एनर्जी हुई है एक रिन्यूएबल एनर्जी है। TES इम्प्रूव्स थर्मल एनर्जी स्टोरेज, क्या चीज़ इंप्रूव करता है, ग्रिड की स्टेबिलिटी को। हीट ट्रांसफर मोड्स आर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों के तीनों। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है वो यूज़ करता है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर वाले होकर फ्लैट प्लेट कलेक्टर। सोलर पॉन्ड इज यूज्ड फॉर, जो सोलर पॉन्ड है यूज़ करा जाता है काय के लिए, थर्मल स्टोरेज के लिए। विच डिवाइस मेजर द सोलर रेडिएशन, पायरोनोमीटर। थर्मल एनर्जी स्टोरेज हेल्प्स इन लोड शिफ्टिंग। CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट पावर, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, ठीक है। हीट लॉस अकर्स ड्यू टू, जो हीट लॉस होंगे वो अकर हो करें क्यों, तीनों की वजह से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की वजह से। थर्मल कंडक्टिविटी इंडिकेट्स, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इंडिकेट करती है हीट ट्रांसफरेबिलिटी को। इंसुलेशन रिड्यूस, जो इंसुलेशन है रिड्यूस होगा हीट लॉस की वजह से, हीट लॉस की वजह से, मतलब कि इंसुलेशन रिड्यूसेस हो गया तो हीट लॉस जो है, नहीं ये कह रही है इंसुलेशन जो होएगा ना, इंसुलेशन हीट लॉस हो रही है उसको रोकने के लिए इंसुलेशन लगाया जाता है, तो इंसुलेशन रिड्यूस करता है हीट लॉस को। TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, पावर और पावर प्लांट वगैरह सब में। सोलर कलेक्टर एब्जॉर्ब, सोलर कलेक्टर किसको एब्जॉर्ब करेंगे भैया, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, जो स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करती है मास, टेम्परेचर और मटेरियल पे। TES रिड्यूसेस थर्मल एनर्जी स्टोरेज जो है वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर देगी। हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड HTF इज यूज टू, हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड ऑयल, मोल्टन साल्ट और वाटर, तीनों के तीनों हैं। थर्मल एनर्जी इज मेजर्ड इन, जो थर्मल एनर्जी है वो जूल में मेजर करी जाए। सोलर एनर्जी इज अवेलेबल मेनली ड्यूरिंग डे टाइम में। TES थर्मल एनर्जी सिस्टम इनेबल्स ऑपरेशन ड्यूरिंग नाइट, रात में भी ना स्टोर कर लो उसे, फिर रात में भी जो है एनर्जी को देते रहो, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी 100% से कम होएगी। एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड अपॉन, एनर्जी स्टोर्ड है डिपेंड करेगी डेल्टा T, ठीक है, MS डेल्टा T, M पे है मास, S पे है डेल्टा T पे है, ठीक है। थर्मल स्टोरेज इज यूज़फुल, जो थर्मल स्टोरेज है वो यूजफुल होता है हीटिंग में, कूलिंग में, पावर जनरेशन में, सभी में। सोलर थर्मल सिस्टम मेनली यूज, जो सोलर थर्मल सिस्टम है हमारा वो मेनली हीट को इस्तेमाल करेगा। TES रिड्यूस इंटरमिटेंसी ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो है सोलर एनर्जी की इंटरमिटेंसी को रिड्यूस कर देगा है। सोलर रेडिएशन इंक्लूड्स, जो सोलर रेडिएशन इंक्लूड करता है डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों ही तरीके का। थर्मल स्टोरेज मीडियम इंक्लूड्स वाटर, रॉक, कंक्रीट, तीनों तरीके का थर्मल स्टोरेज में इस्तेमाल हुआ है। सोलर ड्राइंग यूज, जो सोलर ड्राइंग है वो यूज़ करता है हीट को। हीट ट्रांसफ़र रेट डिपेंड्स ऑन, जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर, एरिया, मटेरियल, तीनों चीज़ों पर, ठीक है। TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रिक्वायर्स इंसुलेशन। हीट स्टोर्ड इंक्रीजेज विद, जो हीट स्टोर है वो इंक्रीज करेगी मास और टेम्परेचर दोनों से। थर्मल सिस्टम ऑपरेट मेनली ऑन, जो थर्मल सिस्टम ऑपरेट करता है हीट एनर्जी पर मेनली। सोलर वाटर हीटर यूजेज, जो सोलर का वाटर हीटर है वो यूज़ करता है थर्मल एनर्जी को। TES थर्मल एनर्जी सिस्टम इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी। थर्मल स्टोरेज रिड्यूसेस पीक डिमांड, जो थर्मल स्टोरेज है ना वो रिड्यूस कर देगा पीक डिमांड को। स्टोरेज जो है हेल्प करता है, स्टोरेज हेल्प्स इन लोड बैलेंसिंग में। सोलर एनर्जी इज क्लीन बिकॉज नो एमिशन, कोई कार्बन एमिशन होता ही ना,
TES इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिन्यूएबल सिस्टम के लिए TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट लॉस मिनिमाइज बाई इंसुलेशन। स्टोरेज ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन, जो स्टोरेज ड्यूरेशन है डिपेंड करता है मटेरियल पर, डिज़ाइन पर, इंसुलेशन पर, सभी चीज़ों पर। सोलर कलेक्टर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, जो सोलर कलेक्टर की एफिशिएंसी है वो सभी पर निर्भर करेगी, रेडिएशन लॉस या डिज़ाइन पर। TES इज़ यूज्ड इन CSP बिकॉज जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है वो CSP में यूज़ हुआ है, क्योंकि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, कॉस्ट की वजह से TS जो है CSP में इस्तेमाल होगी क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाए। थर्मल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, थर्मल एनर्जी एक इंटरनल एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो ये हो गए ये 150 क्वेश्चन फिर आ गए, फिर हैं अच्छा चलो ठीक है, ये 150 क्वेश्चन है ना, 2 वीडियो में करते हैं। Q इज इक्वल टू सेक्शन सेंसिबल और लेटेंट स्टोरेज हीट से रिलेटेड है। सेंसिबल हीट होता है और लेटेंट स्टोरेज जो PCM से रिलेटेड है, और इसमें Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी है। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी ये सेंसिबल हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेसिफिक हीट यूनिट जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, मोल्टन साल्ट टेम्परेचर 560 डिग्री, ऑयल यूज्ड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। सेंसिबल हीट में नो फेज चेंज होता है। लेटेंट स्टोरेज फेज चेंज, PCM स्टैंड फॉर फेज चेंज मटेरियल। एग्जाम्पल PCM पैराफिन वैक्स हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, साल्ट हाइड्रेट ये भी एक तरह का PCM है, मतलब मटेरियल है, फेज चेंजिंग मटेरियल साइड साल्ट हाइड्रेट्स। ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर कहे हैं, सेम टू सेम वही तो रिपीट हो रहे हैं। लेटेंट हीट स्टोर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेटेंट हीट जो PCM में हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। PCM हैज़ हाई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, PCM डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट है, PCM की कॉस्ट अधिक हो जाए। सुपर कूलिंग प्रॉब्लम इन PCM, फेज चेंजिंग मटेरियल के अंदर सुपर कूलिंग की वाली प्रॉब्लम आया कर। हीट रिलीज ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, जब सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बने, सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा, सॉलिडिफिकेशन होगा तो हीट को रिलीज करेगा। ऑर्गेनिक PCM पैराफिन्स, ऑर्गेनिक PCM जो है वो पैराफिन है। इनऑर्गेनिक PCM साल्ट हाइड्रेट्स है। PCM रिड्यूस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जो PCM है उससे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी लो इन PCM, थर्मल कंडक्टिविटी फेस चेंज मटेरियल में लो होएगा। फिन्स इंप्रूव हीट ट्रांसफर, फिन क्या है वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको इंप्रूव कर देगी। सेंसिबल स्टोरेज इज सिंपल, जो सेंसिबल स्टोरेज वो सिंपल होकर एनर्जी स्टोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के, एनर्जी स्टोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, MS डेल्टा टी हो है ना। स्टोरेज टैंक इंसुलेटेड, जो है स्टोरेज टैंक जो होता है वो इंसुलेटेड हो है ताकि लॉसेस हीट लॉस कम हो। 2 टैंक सिस्टम यूज होएगा, एक हॉट के लिए और एक कोल्ड के लिए। हॉट टैंक स्टोर्स हाई टेम्परेचर 565 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड टैंक स्टोर लो टेम्परेचर 290 डिग्री सेल्सियस। मोल्टन साल्ट जो होता है वो नाइट्रेट का मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 60% आएगा, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 वो 40% आएगा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन अकर्स हो जाता है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, जो गर्म वाली लेयर ऊपर, ठंडी वाली लेयर नीचे। हीट एक्सचेंजर यूज़ करा जाता है हीट को एक्सचेंज करने के लिए। पंप्स सर्कुलेट HTF, पंप के अंदर से हीट ट्रांसफर फ्लूइड जो सर्कुलेट होकर है। वाटर यूज्ड एज स्टोरेज मीडियम, वाटर एक स्टोरेज मीडियम की तरह इस्तेमाल होगा। रॉक जो है वो भी स्टोरेज मीडियम की तरह इस्तेमाल होगा। कंक्रीट भी स्टोरेज मीडियम की तरह इस्तेमाल होगा। सैंड भी स्टोरेज की तरह इस्तेमाल होगा। लेटेंट हीट की जो यूनिट है वो किलोजूल प्रति किलोग्राम है। फेस चेंज मटेरियल, फेस चेंज जो होता है सॉलिड और लिक्विड का होता है। ठीक है, आगे 100 कर लेते हैं उसके बाद अगली वीडियो में। PCPM यूज्ड इन बिल्डिंग्स, फेस चेंज मटेरियल जो है वो बिल्डिंग में इस्तेमाल होकर है। PCPM यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर हीटर में भी इस्तेमाल होगा। स्टोरेज टेम्परेचर कांस्टेंट जो है PCM के अंदर जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होकर है। हीट लॉस जो है अनअवॉइडेबल है, हीट लॉस कहीं पर भी अवॉइड नहीं किए जा सकते। एफिशिएंसी जो है लेस देन 100% होकर है। PCM जो है यूज्ड इन HVAC, जो PCM है फेस चेंज मटेरियल वो हाई वोल्टेज AC में इस्तेमाल होएगा। लेटेंट स्टोरेज जो हुआ है वो सेंसिबल से ज़्यादा हुआ है। सेंसिबल स्टोरेज चीपर होएगा, सस्ता होगा। PCPM रिक्वायर इनकैप्सुलेशन, जो PCM है फेस चेंज मटेरियल और इनकैप्सुलेशन रिक्वायर करता है। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिवर्सिबल फेस चेंज है, मतलब जो फेस चेंज मटेरियल हो रहा है उसमें जो फेस चेंज वाली प्रक्रिया है वो रिवर्सिबल है, लिक्विड को सॉलिड में और सॉलिड को लिक्विड में बना सकें। हीट ट्रांसफ़र रेट जो है इसके अंदर लो होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होकर हीट ट्रांसफ़र
रेट लो है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज से एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में करवाता हूँ। कौन सी चलेगी यार अगली वीडियो? शायद 70 भी है, देख लूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।